तो आज हम लोग पाचन के विषय में, पाचन की क्रियाविधि के विषय में पढ़ेंगे। और ये क्रियाविधि क्या होगा, ये पूरा हम लोग को ये समझने की कोशिश करनी है कि पाचन क्या होता है। तो जटिल भोज पदार्थों को सरल भोज पदार्थों में तोड़ने की क्रिया जो होती है वो पाचन क्रिया कहलाती है। पाचन जो है हम शुरू से देखते हैं कि सबसे पहला पाचन जो होता है माउथ में होता है, बक्कल कैविटी में होता है। बक्कल कैविटी में केवल और केवल किसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। बक्कल कैविटी में लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो टाइलिन होता है वो क्या काम करता है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो टाइलिन के द्वारा किया जाता है और उसका माध्यम जो होता है क्षारीय माध्यम। इसके अलावा प्रोटीन का वहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता, फैट्स का भी कोई डाइजेशन वहाँ पे नहीं होता, लेकिन केवल और केवल टाइलिन के कारण वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जो जटिल भोज पदार्थ को यानी कार्बोहाइड्रेट के जटिलतम रूप को पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में तोड़ देता है। वहां से भोजन फेराइंस में आता है। फेराइंस में पाचन नहीं होता क्योंकि पाचक एंजाइम नहीं होते पाए जाते। म्यूकस के कारण, श्लेष्म पदार्थ के कारण जो होता है उसमें भोजन उसमें मिलता है। वहां से भोजन ऑइसोफेगस में आता है और ऑइसोफेगस में भी पाचन का कोई माध्यम, कहने का मतलब है कि वहां पाचन नहीं होता ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। वहां से भोजन चला जाता है किसमें, आमाशय में, स्टोमच में। स्टोमच में आने के बाद जो स्टोमच की जो दीवार रहती है उसमें ऑक्जेंटिक सेल पाए जाते हैं और ऑक्जेंटिक सेल से काफी मात्रा में, लगभग 2.5 लीटर की मात्रा में जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है। मनुष्य के आमाशय में लगभग 250 ग्लैंड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं ऑक्जेंटिक सेल के माध्यम से, जिसमें 2.5 लीटर जो जठर रस जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं वो निकलता है। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी मात्रा रहती है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या काम करता होगा, यदि शरीर के एक बूंद पर गिर जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो जल जाता है, लेकिन हम ये इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर में क्या करता होगा। मात्रा थोड़ा है, म्यूकस भी हमारे यहाँ उस आमाशय में, तो म्यूकस उसकी सक्रियता को कम कर देता है, लेकिन पूरी तरह उसकी सक्रियता को कम नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्षारीय माध्यम में माउथ में पाचन हो रहा था उसको अम्लीय कर देता है। उसके बाद भोजन काफी देर तक हमारे आमाशय में रुकता है, करीब करीब कहते हैं तो 8 से 9 घंटे ये भोजन वहां रहता है। इसलिए यदि रहता है तो वो भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को वो नष्ट करता है और अक्रिय एंजाइम जो होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको वो सक्रिय कर देता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर में पाए जाते हैं, एक अवरोधक कह लें आप, वो अवरोधक के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। क्योंकि मैंने पहले कहा है कि आमाशय में भोजन का माध्यम का पाचन अम्लीय होता है और मुख्यतः प्रोटीन का होता है। प्रोटीन कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट का और वसा का पाचन नहीं होगा, होगा, बहुत कम मात्रा में, नगण्य मात्रा में होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन गैस्ट्रिक लाइपेज से होगा, गैस्ट्रिक एमाइलेज से होगा और फैट्स के लिए गैस्ट्रिक लाइपेज पाए जाते हैं। अब ये देखते हैं कि पेप्सिनोजेन जो अक्रिय अवस्था में पाया जा रहा था वो सक्रिय करेगा कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिनोजेन को यह सक्रिय करके पेप्सिन में बदलेगा, प्रोरेनिन को ये रेनिन में बदलेगा। जो माने ये बदलेगा क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या होता है कि ये जो होता है प्रोटीन मुख्यतः पाचन होता है। प्रोटीन पेप्सिन जो एंजाइम जिसको बदला गया है, ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है पेप्टोन और प्रोटियोजेज में तोड़ देगा। इसी तरह केसीन प्रोटीन को मिल्क प्रोटीन कहते हैं, दूध में ही पाया जाता है और दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन जो होता है उसको रेनिन एंजाइम कैल्शियम पैराकैसिनेट में तोड़ देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का ही पाचन होता है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का पाचन बहुत कम होता है।